बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बैतूल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 10 साल के बच्चे की डैम में डूबने से मौत हुई। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। मृतक बालक कल शाम से घर से लापता था। मृतक सागर 5वीं कक्षा का छात्र था। कोतवाली थाना क्षेत्र के चिखलार गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां मासूम बच्चे की डूबने से मौत हुई है। 10 साल के बच्चे की डैम में डूबने से मौत। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। आपको बता दें कि मृतक बालक कल शाम घर से लापता था और वहीं मृतक सागर 5वीं कक्षा का छात्र था। बैतूल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके 5 साल के मासूम बच्चे, माफ कीजिएगा 5वीं कक्षा के छात्र की शव यहां पर बरामद किया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, 10 साल के मासूम बच्चे की यहां पर मौत हुई है डैम में डूबने से। जी, क्या जानकारी मिल रही है? जी मैं बता दूं, ये मामला 10 वर्षीय बालक से जुड़ा हुआ है, जो तालाब में नहाने के दौरान उसकी पानी में डूबने से मौत हो गई है। दरअसल यह चिखलार ग्राम की यह घटना बताई जा रही है, जहां सुरमा खदान तालाब में नहाने गए 10 वर्षीय बालक की डूबने के दौरान मौत हो गई है। और यह शनिवार शाम 4 बजे की घटना बताई जा रही है। और मृतक बालक सागर वरखड़े, पिता सीताराम वरखड़े के रूप में इसकी पहचान हुई है, जो 10 वर्ष से कोतवाली समीपस्थ उसके पिता जो थे वो मजदूरी का कार्य करते थे। भीमपुर क्षेत्र का इनका बताया जा रहा है निवासी, लेकिन यह बालक के साथ में 10 वर्षों से यहाँ कोतवाली थाना क्षेत्र के चिखलार ग्राम में मजदूरी का कार्य पिता करते थे कि तो ये नहाने के दौरान तालाब में डूबने से इस बालक की मौत हुई है। जी, शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि ये बालक नहाने गए हुए थे और तभी ये हादसा हुआ। 5वीं कक्षा का छात्र बताया जा रहा है। सहयोगी हमारे विनोद ने जानकारी दी और ये पूरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के चिखलार गांव की घटना बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां बाइक सवार युवक ने फायरिंग की है। अवैध हथियार से युवक ने ये फायरिंग की। बता दें आपको, इलाके में दहशत फैलाने के लिए ये फायरिंग की गई। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल बताया जा रहा है। पड़ाव थाना क्षेत्र के कांति नगर का ये पूरा मामला है, जहां ये तस्वीरें आप देखिए। लगा 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 लगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भूपेन भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। भूपेन, युवकों ने फायरिंग की, अवैध हथियार का उपयोग किया है। जी देखिए, बिल्कुल ये ग्वालियर शहर के जो पड़ाव थाना क्षेत्र है वहीं कांति नगर इलाके का वीडियो है, जहाँ एक बाइक पर सवार होकर जो बदमाश है वो जाते हैं और जो है इसी कट्टे से जो है फायर करते हुए गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे जो घटनाक्रम से है पूरे इलाके में जो है दहशत फैल गई। इस तरीके का जो वीडियो लगातार अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और ये वायरल वीडियो है पुलिस के पास पहुंचा है। पुलिस का पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल यह भी बनता है कि लगातार जिस तरीके से प्रतिबंधित होने के बाद भी इस तरीके के जो वीडियो या हार्श फायरिंग के जो वीडियो आते हैं, कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। लेकिन फिर भी बावजूद जो है जो कई बार इस तरीके के जो वीडियो देखने को मिलते हैं कि जो लोग हैं या बदमाश है अवैध हथियारों से कभी फायरिंग करते हैं तो राइफल से फायरिंग करते हैं। और ऐसा ही जो मामला है जो पड़ाव थाना क्षेत्र से देखने को मिला है कि गाड़ी ग्लॉज करके जो कट्टे से जो फायरिंग करते हुए युवक नजर आ रहा है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और युवक की तलाश में जुट है। जी, शुक्रिया भूपेन तमाम जानकारी के लिए। तो बाइक सवार युवकों ने ये फायरिंग की है। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अवैध हथियार से युवकों ने फायरिंग की है। इलाके में दहशत फैलाने के लिए युवकों ने ये फायरिंग की है। वहीं अब पुलिस पूरे मामले में की जांच में जुट गई है।
हरदा में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जहां शराब दुकान के पास एक किराना दुकान पर जमकर हंगामा हुआ। जानकारी के अनुसार रात करीब 10 बजे एक युवक अपने 2 साथियों के साथ दुकान पर पहुंचा। दुकानदार के 10 रुपए मांगने पर आरोपी ने दुकानदार के भतीजे से विवाद कर मारपीट शुरू कर दी, जिससे उसके चेहरे पर चोट आई है। बचाव करने पर आरोपी ने दुकान में रखे सामान को फेंक दिया और अंदर घुसकर फ्रिज, कंप्यूटर समेत अन्य सामान को नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी है। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गरबा प्रैक्टिस कर रही महिला का उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने अपहरण कर लिया। अब आरोपियों ने महिला को कार में बैठाकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने नाकाबंदी कर कुछ ही देर में महिला को छुड़ा लिया। घटना के दौरान एक आरोपी के हाथ में कट्टा था। विरोध करने पर एक युवती को धक्का दे दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने महिला के पति सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और अपहरण में इस्तेमाल कार भी जब्त की है। और ये तस्वीरें आप देखिए, जहां गरबा प्रैक्टिस कर रही थी ये महिला और उसे कोई किडनैप किया गया। तस्वीरों में आप देखिए, पति और ससुराल पक्ष पर अब आरोप लगा है। 7 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। ये देखिए, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। गरबा प्रैक्टिस कर रही थी ये महिला और उसके बाद कुछ युवक यहाँ पर आते हैं और इसे पति कहा जा रहा है। पति और ससुराल पक्ष ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पूरे मामले को लेकर पुलिस अब जुट गई है जांच में। बता दें, पुलिस ने महिला को छुड़ाया है, 7 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस यहां पर कर रही है। देखिए, खानपुरा क्षेत्र थाना कोतवाली अंतर्गत कल एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों द्वारा एक लड़की का जबरन अपहरण कर उसे गाड़ी में बिठा के शहर से बाहर ले जाया जा रहा है। हमारे द्वारा तत्काल उसमें विभिन्न थानों की टीम बना के उस व्हीकल को इंटरसेप्ट करने के लिए लगाया गया था। इसके अलावा जो हमारे रात्रि गश्त चेकिंग पॉइंट्स होते हैं सभी को एक्टिवेट भी किया गया था। फलस्वरूप थाना शामगढ़ में चौकी चंदवासा अंतर्गत उस व्हीकल को इंटरसेप्ट किया गया। उस व्हीकल को इंटरसेप्ट करने के पश्चात सभी 7 आरोपी और लड़की को पुलिस द्वारा सकुशल बरामद कर लिया गया था। इसके पश्चात जो घटनाक्रम सामने आया उसमें ये सभी लोग परिवारजन थे और लड़की की शादी इनके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ कर दी गई थी। लड़की अपनी मर्जी से यहाँ पे स्वतंत्र रूप से मंदसौर में रह रही थी, इसके कारण इन्होंने ये कृत्य किया। इस पूरे ही मामले में हमारे द्वारा बीएनएस की स्ट्रिंजेंट धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है और साथ ही साथ सभी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। टीकमगढ़ में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना एक युवक को भारी पड़ गया। नगर पालिका की कचरा गाड़ी ने सुबह उसके और पड़ोसी के घर के सामने शहर भर का कचरा डाल दिया। जाते जाते कर्मचारियों ने ताना भी मारा कि अब और करो शिकायत। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वार्डवासियों और नवरात्रि की तैयारी कर रही समिति ने नगर पालिका की इस हरकत पर कड़ा विरोध जताया। तो ये तस्वीरें आप देखिए। हरिशंकर खड़ी ने कंप्लेन लिखवाई थी है और हरिशंकर खड़ी से वो की भी गई थी कि आप कंप्लेन कटवा दो। और फिर इसके बाद नगर पालिका की गाड़ी आई है तो उसने पूरा कचरा हम लोग सबके सामने डाल के चला गया। और बोला सीमू ने खुद बोला है कि उसके दरवाजे पे कचरा डाला। ज़्यादा जानकारी के साथ संतोष कुशवाहा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए, नगर पालिका ने घर के सामने कचरा डाला है और जब उन्होंने कहा इसकी शिकायत की तो ये किस तरह की हरकत है नगर पालिका की? ये आपको बता दें, टीकमगढ़ जिले के पुरानी टेरी में ये रहने वाले जो व्यक्ति हैं इनके द्वारा नगर पालिका में शिकायत की गई थी
उसके एक प्रत्याशी पे इनके जो नाली का निर्माण किया जा रहा था वो घटिया तरीके से निर्माण किया जा रहा था। इनने शिकायत की थी, जब शिकायत वापस न लेने के कारण तब तो नगर पालिका के कर्मचारी द्वारा इनके घर के बाहर कचरा फेंक दिया गया। जी, इसके बाद अब देखिए वार्डवासी और समिति वहां पर अब ये विरोध कर रहे हैं। अब कचरा वहां से हटाया गया कि नहीं अब तक? नहीं, अभी जैसे इन लोगों ने विरोध किया तो कचरा नगर पालिका के द्वारा कचरा हटा दिया गया है वहां से। तो नगर पालिका ने देखिए, नगर पालिका ही ये सब अभियान चलाती है स्वच्छता को लेकर और नगर पालिका खुद इस तरह की हरकतें कर रही है। क्या उन लोगों पर अभी कुछ कार्रवाई की बात कही है? हाँ, इन लोग वार्डवासियों ने कार्रवाई की मांग की है। लोगों नगर पालिका के कर्मचारी, नगर पालिका के जो सीएमओ है उनसे मांग की है, जिन लोगों ने हमारे घर के बाहर जो कचरा फेंका है उनके ऊपर कार्रवाई सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। जी, शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि ये तस्वीर देखिए आप, जहां नगर पालिका ने घर के सामने ही पूरा कचरा डाला है। हेल्पलाइन पर शिकायत करने पर ये अजीब हरकत नगर पालिका ने की। श्योपुर के कराहल थाने में तैनात कांस्टेबल पर एक महिला ने शनिवार को दुष्कर्म का आरोप लगाया। उसने एसपी को आवेदन देकर सुरक्षा की मांग करी। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। हालांकि कांस्टेबल ने आरोपों को झूठा बताया। पीड़िता ने बताया कि 15 सितंबर की रात आरोपी उसके घर पहुंचकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पन्ना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पन्ना सतना नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकराकर गिर गई है। इस दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। हादसे की जानकारी मिलती पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। अनूपपुर जिले के कोतमा रेलवे स्टेशन के पास देर रात मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में मालगाड़ी के 2 डिब्बे पलट गए और 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। सूचना मिलती रेलवे की रेस्क्यू टीम राहत और मरम्मत कार्य में जुट गई। डिब्बों को साइड में हटाकर मालगाड़ी को आगे भेज दिया गया और मुख्य लाइन पर यातायात बहाल कर दिया गया। हालांकि क्षतिग्रस्त लूप लाइन पर मरम्मत कार्य अब भी जारी है। भोपाल को स्वास्थ्य सुविधाओं को नया आयाम मिला है। गांधीनगर में सेवा सदन आई अस्पताल की नई अत्याधुनिक बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवान दास सुबनानी, महापौर मालती राय और सीहोर विधायक सुरेश राय मौजूद रहे। नई इमारत अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित है, जिससे भोपाल ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के मरीजों को भी लाभ मिलेगा। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अस्पताल क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। किसान मजदूर संघ के बैनर तले किसानों को विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी पदयात्रा दिल्ली के लिए रवाना होगी। किसान मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीश पवार के नेतृत्व में यह आयोजन चलाया जा रहा है। गुरुवार को हरिद्वार ट्रैफिक घाट से शुरू हुई यह यात्रा दिल्ली संसद भवन का घेराव करेगी। प्रदेश अध्यक्ष हाफिज मोहम्मद इरफान ने सरकार पर किसानों के शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने साफ कहा कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होगी, संसद भवन पर उनका धरना जारी रहेगा।
भोपाल में कांग्रेस का संभागवार जिला अध्यक्षों की बैठक का दौर शुरू हो गया, जिसमें रविवार को और नर्मदापुरम संभाग के जिला अध्यक्षों को बुलाया गया। एमपी कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी बैठक ले रहे हैं। बैठक में सह प्रभारी, संगठन प्रभारी सहित कई जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। देखिए, अभी तो चर्चा शुरू हुई है। जस्ट आज पहला मौका है जिसमें अभी जिलाध्यक्ष आए हैं सारे। उन लोगों को किस प्रकार से संगठन सृजन किया गया, क्या उसका उद्देश्य था, किस तरीके से उसकी गतिविधियां होंगी, किस प्रकार से ट्रेनिंग होगी, इसके बारे में एक सामान्य समझ जो पार्टी की थी वो साझा की गई है। और उन लोगों को ये बताया गया है कि हमें समन्वय बना के किस प्रकार से काम करना है और किस तरीके से हमें ज़मीनी स्तर पर काम करना है। इस सब के बारे में एक प्रारंभिक चर्चा हुई है और इसके बाद में 1-to-1 चर्चा सभी से की जाएगी, जिसमें उनके जिलों की जो भी सारी व्यवस्थाएं हैं उन सभी के बारे में बात की जाएगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ग्वालियर पहुंचे और इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि देश में वोट के अधिकार यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी ने देश की सेवा का मुद्दा उठाया, बीजेपी इसका जवाब देती है, जबकि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। उन्होंने क्या और आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बुधनी में पितृमोक्ष अमावस्या पर नर्मदा स्नान के लिए हजारों श्रद्धालु घाटों पर पहुंचे, लेकिन नगर परिषद की व्यवस्थाएं पूरी तरह नाकाम रही। घाटों पर भीड़ और वाहनों के खड़े होने से लोगों को निकलने में काफी परेशानी हुई है। जगह जगह कचरा बिखरा रहा। महिलाओं के लिए शेड और बाथरूम की व्यवस्था न होने से दिक्कतें बढ़ी। हालात बिगड़ने पर नर्मदा समग्र संगठन ने बच्चों के साथ मोर्चा संभाला और श्रद्धालुओं को जागरूक किया। नगर परिषद ने शैम्पू साबुन से स्नान करने वालों पर जुर्माना भी लगाया। ये बुधनी का ऐतिहासिक नर्मदा घाट है। यहाँ हजारों की संख्या में आज स्नान करने वाले घाट पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज पितृमोक्ष अमावस्या है। सभी लोग अपने अपने पितरों को विदाई भी दे रहे हैं और कल से नवरात्रि का त्योहार चालू होगा। नगर परिषद बुधनी के द्वारा यहाँ पर कोई व्यवस्था ठीक से नहीं की गई। काफी लोगों के अंदर आक्रोश भी है। यहाँ पर पार्किंग की सही व्यवस्था नहीं है, तो कई जगह कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। तो नर्मदा समग्र जो है उनके द्वारा यहाँ पर मोर्चा संभाला और उन्होंने सफाई में काफी सहयोग किया है। संजय शर्मा, एशियन न्यूज, बुधनी। अभी 10वीं के छात्र हैं जो कि भारतीय विद्या मंदिर की तरफ से आए हैं। सर, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो पर्यावरण के बड़े संस्थापक हैं, ऐसा मान सकते हैं हम। तो उनके पार्थ पर हम सभी आज नर्मदा जी की सफाई करने हेतु यहाँ पे आए हैं। आज इस महोत्सव में हम किसी को भी पन्नी, कचरा नदी में नहीं विसर्जित करने जाए, ताकि यहाँ तक कि शैम्पू, कपड़े भी नहीं धोने दे रहे। यदि वो करते हैं तो हम सीधे सूचित करते हैं नगर पालिका को। वो हमारे साथ है, वह सभी का चालान काटते हैं अगर ये कोई दूषित कार्य करता है तो। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी से कि यहाँ आए, अन्यथा मुझे पता नहीं था और मैंने शैम्पू यूज किया और उस वजह से मैंने 50 रुपये दिया है। मेरा सभी से कहना है कि आगे से कोई भी आए, शैम्पू या साबुन या किसी भी तरह की गंदगी ना फैलाए। आज भीड़ तो होनी ही है, आज बहुत ज्यादा भीड़ है। आज जैसे नर्मदा जी के जल स्तर बढ़ा हुआ, यहाँ पर जगह नहीं है लोगों के नहाने के लिए। अभी हमारे साइड पे होना चाहिए कि हमें भी बेहतर व्यवस्थाएं करनी चाहिए। दुकानें लग गई हैं, लोगों के उतरने के लिए जगह नहीं, और लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके का व्यवहार वो नदी के साथ करते हैं, वो व्यवहार उन्हें अब बदलना चाहिए। लोग आते हैं, इतना दूर दूर से आते हैं, कपड़ा छोड़ते हैं, अपने घरों के सामान ला कर